बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एस के लिए पर स्वागत है। आज हमारी जो क्लास हमने बोला था कल कि प्रॉपरली क्लास चलेंगी, आज फिर वही RMS CET 2024 के लिए नेक्स्ट क्लास। जो पिछली क्लास में हमने ओनली सिलेबस डिस्कस किया था, आज से हम चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम थोड़ा सा करवाया गया था उसमें। आज से फिर हम नंबर सिस्टम की जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो RMS एंड सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी और सभी जो क्लासों को लेगा वो अच्छा रिजल्ट देगा। आगे हम अब RMS यानी कि जो नीट चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है हमारा नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने यानी कि जो लास्ट क्लास पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा, यानी कि डिजिट देखी थी, उसमें डिजिट के बाद नंबर्स देखे कि नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने यानी कि नंबर्स देखी, डिजिट देखी, और अब आगे हम स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू से। कहाँ से? प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेस वैल्यू यानी कि हम देखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। अब ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में तो ये जो प्लेस वैल्यू है हमारी, यहाँ पर हमारे टू टाइप्स के होंगे। एक तो आएगा हमारा क्या, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा आएगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट डाल रहा हूं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, तो इंडियन नंबर सिस्टम हुआ। और दूसरा है, दूसरा देखेंगे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये दूसरा देखेंगे। यानी कि एक फर्स्ट हुआ हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और सेकंड हुआ हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम फर्स्ट जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम है हमारा, इंडियन नंबर सिस्टम, इसको देखेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम। इसका जो प्लेस वैल्यू चार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है? वंस आता है। क्या आता है? वंस। वंस के बाद क्या आता है हमारा? टेंस आता है। टेंस के बाद आएगा हमारा 100। 100 के बाद आएगा हमारा 1000। 1000 के बाद आता है 10,000। 10,000 के बाद आएगा हमारा लाख। फिर उसके बाद 10 लाख। फिर उसके बाद आएगा हमारा करोड़। क्या आएगा? करोड़। इसी तरह 10 करोड़ होगा। क्या होगा? 10 करोड़। तो इसी तरह से हमारा ये कौन सा होगा? इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम जैसे कि वंस, टेंस, 100, ये क्या हुआ हमारा? वंस पीरियड हुआ। क्या हुआ? वंस पीरियड हुआ। 1000, 10,000, ये क्या हो गया हमारा? 1000 पीरियड हो गया। ये फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, ये कौन सा हो गया? लाख पीरियड हुआ। फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़, ये क्या हो गया? यानी कि ये क्या हो गया हमारा? करोड़ पीरियड हो गया। तो ये वंस पीरियड हुआ, ये 1000 पीरियड हो गया, और ये फिर क्या हो गया हमारा? लाख पीरियड हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा? करोड़ पीरियड हो गया। करोड़ पीरियड। अब इसी तरह जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको मैं इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या लगाने होंगे? इसको कॉमा लगाऊंगा। जैसे कि वंस, टेंस, 100, तो कितने के बाद लगाया मैंने? 1, 2, 3। तो कितने के बाद लगाना? फर्स्ट 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर उसके बाद 1000, 10,000, कहाँ जाऊंगा मैं? 1000, 10,000, तो 1000, 10,000, यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, फिर आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं यहीं पर कॉमा, ये 2 कॉमा आई है इसमें, यानी कि वंस, टेंस, 100, ये क्या हुआ हमारा? वंस, टेंस, 100। फिर उसके बाद 1000, 10,000, फिर उसके बाद लाख, और ये 10 लाख, ये हो गया। अब इसका पूछा जाएगा कि इसका राइट दी नंबर्स नेम।
राइट दी नंबर्स नेम। तो मैं नंबर्स नेम भी लिख सकता हूं यहां से। देखो नंबर्स नेम क्या हो जाएगा हमारा 24,56,789। कितना हो जाएगा 24 लाख और 56,000 और एंड 789। कितना आ गया 789। तो 789 ये क्या हो गया हमारा नंबर्स नेम हो गया। क्या हो गया नंबर्स नेम हो गया 24,56,789। ये नंबर्स नेम हो गया इसका। अब इसी तरह से मान के चलो इससे बोला जाता है कि इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपेरिमेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर वंस, तो ये वंस आएगा। ये टेंस है हमारा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टेंस हो जाएगा। ये कितना हमारा 100 है तो यहाँ 100 आएगा। फिर उसके बाद क्या है 1000 है तो यहाँ पर 1000 लिखूंगा मैं। 1000 के बाद कितना हमारा 10,000। 10,000 में कितना आएगा यानी कि ये 10,000 हुआ। 10,000 के बाद क्या आएगा हमारा लैख आएगा। तो लैख यहां से कितना हो गया ये लैख हो गया। फिर उसके बाद आएगा 10 लाख आएगा। 10 लाख 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा हमारा 10 लाख के बाद आएगा करोड़। करोड़ आया। फिर करोड़ के बाद आ जाएगा हमारा 10 करोड़। क्या आया 10 करोड़। तो 10 करोड़ को मैं यहां लिख रहा हूं 10 करोड़। ये क्या हो गया 10 करोड़। तो यहां से देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर आगे भी इससे नंबर भी आगे और आ जाए तो और भी बढ़ते जाएंगे। पर अभी तो हमको प्रेजेंट में इतना ही देखना है, आगे देखेंगे। यानी कि ये मैंने क्या लिखाया था अभी नंबर्स नेम लिखा था किसी नंबर का। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं हम। दूसरा नंबर मैंने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल 67805932 ये नंबर लिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पर इसको क्या इंडियन नंबर सिस्टम में इंडिकेट करना है। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम जो मैंने यानी कि ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है इसमें मैं इसको देखो वंस, टेंस, 100। तो ये वंस, टेंस, 100। फिर उसके बाद 1000, 10,000, 1000, 10,000। फिर आएगा लैख, 10 लाख, 10 लाख होगा। फिर उसके बाद करोड़ और फिर क्या आएगा 10 करोड़। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। यानी कि मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा वंस, टेंस, 100 यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर उसके बाद 1000, 10,000 यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर उसके बाद लैख, 10 लाख यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़। ये हो गया हमारा। अब इसके नंबर्स नेम लिखना है तो नंबर्स नेम क्या होगा इसका 67 करोड़। कितना होगा 67 करोड़। फिर उसके बाद 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 59,000, 59,000, 59,000 एंड 321, 321। ये हमारा क्या हो गया नंबर्स नेम हो गया। क्या हो गया नंबर्स नेम। अब हमको इसको यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो हमारा नंबर्स नेम हुआ, इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां तक हो गया होगा ये तो समझ में आया कि किसी नंबर को नंबर्स नेम में इस तरह से यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है तो क्या करेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर 725213 ये नंबर से लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा जैसे कि ये है
वंस टेंस हंड्रेड, फिर उसके बाद थाउजेंड टेन थाउजेंड, फिर उसके बाद लैख। तो ये कितना है 7 लाख। पीछे से देखना ये कितना है 3 है, तो 3 वंस कितना है हमारा 3 वंस प्लस, फिर उसके बाद ये कितना है, ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ, ये थाउजेंड सॉरी ये हंड्रेड है, ये क्या है थाउजेंड है, ये 10,000 है, फिर उसके बाद लैख है। तो यहां से 3 वंस लिखा, फिर ये टेंस प्लेस पर है तो ये कितना आएगा टेंस आएगा, फिर उसके बाद ये कितना 100 है तो ये 200 हो गया, फिर उसके बाद ये कितना 1000 है प्लस कितना है 5000 प्लस उसके बाद कितना है हमारा, यानी कि ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 के बाद ये कितना है लैख, कितना है ये 7 लाख। तो ये 7 लाख तक हो गया, यानी कितना बोला जाएगा इसको, ये हो गया हमारा 7,25,213। कितना हुआ 7, ये कितना हो गया हमारा 7,25,213, इतना आया, हो गया होगा ना, आया। आगे देखेंगे एक्सपेंडेंट फॉर्म आया समझ में, एक्सपेंडेंट फॉर्म मैंने लिख दिया ये। अब इसी तरह से इसके बाद आता है हमारा यानी कि प्लेस वैल्यू। क्या आते हैं प्लेस वैल्यू, ये दोनों करने के बाद प्लेस वैल्यू देखते हैं। जैसे अब आगे देखेंगे प्लेस वैल्यू हमारा क्या रहेगा प्लेस वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आएगा आपका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 7 3 2 6 5 1। अब इस ये वाला ये नंबर गिवन है आपके लिए, इसमें क्या पूछी गई है प्लेस वैल्यू, किसकी 6 की, किसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है 6 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो मैं यहां से देखो ये हमारा 6 यहां पर है, तो ये अगर बोला जाए कि ईच नंबर की ईच डिजिट, ये भी आ सकता है ईच डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो मैं ईच डिजिट की निकालूं, जैसे कि 1 कौन से प्लेस पर है वंस प्लेस पर, तो ये 1 रहेगा। फिर उसके बाद ये 5 है, 5 कौन से प्लेस पर है हमारा 5 है हमारा टेंस प्लेस पर, तो 10 यानी 50 हो जाएगा। ये फिर उसके बाद 6 है, 6 कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर है। फिर उसके बाद क्या है हमारा 2 है, 2 कौन से प्लेस पर है यानी 1000 प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर है। फिर उसके बाद ये हमारा 3 है, 3 कौन से प्लेस पर है यानी 10,000 प्लेस पर है, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा 7 है, 7 कौन से प्लेस पर है लैख प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लैख हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, यहां तक आया होगा। अब पूछा गया था क्या फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, किसकी पूछी गई है ओनली 6 की पूछी गई है, तो जो 6 की प्लेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी 600। कितना आंसर रहेगा हमारा 600, कितना रहेगा 600। तो ये समझ में आया कौन, आगे देखेंगे इसके बाद क्या पूछा जाएगा, यानी कि ये इतना समझ में आया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इसी तरह से एग्जांपल आएगा दूसरा वाला, वो उसमें क्या कहेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर फाइंड दी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन, अब इसमें 9 7 सॉरी 2 9 3 4 5 ये डिजिट ये नंबर गिवन है आपके लिए। अब इसमें कौन सी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी गई है ओनली 9 की, तो 9 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो वंस टेंस 100 और ये क्या है हमारा 1000, तो 9 की जो प्लेस वैल्यू कौन सी हो गई हमारी 1000 प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9000। आंसर क्या हो गया हमारा 9000, ये आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी में पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू में सम पूछा जाएगा एंड डिफरेंस पूछा जाएगा कि इसका डिफरेंस कितना होगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि इनका सम कितना होगा, या ये भी पूछ सकता है कि इनका प्रोडक्ट कितना हो सकता है, तो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन आगे करेंगे, इसमें देखो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन मान के चलो ये है आपका फाइंड दी सम ऑफ प्लेस वैल्यू 4 and 5 in 4 and 5 in 7 8 4 3 5, ये नंबर है आपके लिए क्या है 7 8 4 3 and 5। तो यहां पर क्या बोला गया बेटा फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू
ऑफ 4 एंड 5। 4 एंड 5 का क्या पूछा गया है बेटा, प्लेस वैल्यू निकाल के उनका सम पूछा गया है। तो यहां से मैं प्लेस वैल्यू, यहां से देखो 4 हमारा यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो नंबर क्या है हमारा 7 8 4 3 5, ये नंबर है। इसमें से किस किस की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 की और 5 की। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। फिर उसके बाद 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 400। कितनी रहेगी, 400। अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या पूछ रहा है कि ये पूछा गया है कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, तो सम निकालना है हमको। सम करेंगे इसका, यानी कि 400 प्लस कितना है हमारा 5, 400 प्लस 5, तो सम कितना हो गया इसका 405। आंसर क्या हो गया आपका 405, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, दो यानी डिजिट दी गई होंगी उनका डिफरेंस पूछा जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे हम। ये देखो यहां तक आया होगा ना समझ में, ये आया, वेरी गुड। आगे देखेंगे इसके बाद क्या है, ये बोला जाएगा फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 7 एंड 8 इन 7 एंड 8 इन, ये नंबर दे रखा है आपका 3725285, ये नंबर है आपके लिए, ये वाला नंबर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 7 एंड 8 इन, ये है। तो यहां से मेरे को क्या है 8 डिजिट चाहिए और क्या चाहिए 7 डिजिट चाहिए। तो 8 कौन से प्लेस पर है हमारा, 8 प्लेस पर है, यानी कि वंस और टेंस। तो ये इसके कितना आया 80 आया, वही कितना आया 80 आया। अब आगे देखेंगे ये कितना है हमारा 7 है, कितना है 7, 7 कौन से प्लेस पर है, वंस टेंस 100 और ये 1000। तो 7 कौन से प्लेस पर है 7, यानी कि 7 कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर। तो ये कितना हो गया हमारा 1000 हो गया, कितना हो गया 7000, और ये कितना है हमारा 80 है। तो यहां से डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस देखो मेरे को क्या करना है, यानी कि ये जो बड़ा नंबर है 7000, कितना है बेटा 7000, 7000 है ना, 7000 में कितना माइनस करना है हमको, यानी कि माइनस करना क्या 80, 7000 क्या माइनस करेंगे हम 80। तो जो आंसर आएगा, यानी कि देखो जीरो में से जीरो माइनस करूंगा कितना बचेगा बेटा जीरो, यहाँ पर जीरो आया। फिर उसके बाद देखूंगा यहाँ पर कितना है, ये जीरो है, ये कितना है 8 है, यहाँ से मैं एक कैरी ले लूं, यहाँ पर कितना होगा बेटा 10, 10 से मैं 8 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 10 से 8 माइनस करूंगा कितना आएगा बेटा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर कितने रह गए हमारे 9 रह गए, 9 आ गया, और यहाँ पर कितना रह गया 6। तो कितना आया बेटा आंसर, कितना आया आपका 6920, आंसर कितना हो गया 6920, ये आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से ये समझ में आया होगा। तो आगे आगे देखेंगे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको कर लेंगे, फाइंड द डिफरेंस। अब क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसे आएगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। अब यहां पर बोला गया कि 8 की प्लेस वैल्यू, जो 2 बार 8 दिया होगा किसी में, जैसे कि मैंने लिखा 7 3 8 2 5 8। अब ये है हमारा 7 3 8 3 2 8। अब यहाँ पर क्या बोला गया है 8 की प्लेस वैल्यू का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है, किसका 8 की प्लेस वैल्यू। दो जगह 8 आया है, कितने टाइम आया है, यानी कि यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो हमको उनका डिफरेंस निकालना है। यानी कि 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, 8 की जो प्लेस वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। अब इसी तरह यहाँ से देखो 1 10 100 और ये 1000, ये कौन से प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है बेटा। तो ये कितना हो गया 8000। अब क्या निकालना मेरे को, डिफरेंस निकालना। क्या निकालना बेटा, डिफरेंस निकालना। तो मैं डिफरेंस निकालूंगा, कितना होगा हमारा 8000 डिफरेंस, यानी कि माइनस करूंगा कितना 8, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से बच गया 2, यहाँ पर कितना आया 9, ये भी 9, और यहाँ पर कितने रह गए
7। तो कितनी आ गई आंसर कितना आ गया आपका 7992। कितना आया 7992। ये हो गया। यहां तक समझ में आया होगा, आपके प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए और उन पर जो क्वेश्चन आएंगे हमारे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी निकालना सीख गए। तुम आज सीखे नहीं सीखे, आगे देखेंगे इसी तरह से। यानी कि ये क्या हुआ हमारा, अब मान के चलो इसी में प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट भी पूछ लेता है कभी कभार कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं यहां पर इस तरह से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू 7 and 3 in 8 4 7 2 3। तो यहां से इसका क्या पूछा गया बेटा, इनकी जो प्लेस वैल्यू आएगी उनका क्या निकालना है हमको, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर नंबर क्या था हमारा 8 4 7 2 3 ये था। यहां से मैं इसका देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी भाई, 3 रहेगी। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 3 रहेगी, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है तो 3 आया। फिर उसके बाद देखूंगा मैं यहाँ पर मेरा क्या है, दूसरा नंबर क्या है 7। दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा जो डिजिट है वो क्या है हमारा 7 है। तो 7 की जो यानी प्लेस वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है बेटा, 7 की जो प्लेस वैल्यू निकालनी है वो कितनी रहेगी 7 1 10 100। तो कितना है बेटा 100। अब इनका क्या निकालना मेरे को, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है भाई, प्रोडक्ट करना है। तो मैं प्रोडक्ट करूंगा, यानी कि 700 इंटू क्या किया जाएगा भाई 3 किया जाएगा। 700 इंटू क्या किया जाएगा 3 किया जाएगा। तो 0 0 ये कितना हो गया 7 3 जा 21। आंसर कितना आया आपका 2100। आंसर क्या हो गया आपका 2100। इस तरह से ये क्या हो गया हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर मान के चलो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। अब और आगे जैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, यहां तक आ गया होगा ना, आगे देखेंगे बेटा। इसी में क्या आता है कि प्लेस वैल्यू हो गया फेस, यानी कि फेस वैल्यू क्या पूछ लेता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या रहेगी हमारी, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है सेम एज नंबर। क्या होता है बेटा, सेम एज नंबर। यानी कि जैसे जो नंबर है हमारा वही क्या रहेगा, हमारा फेस वैल्यू में वही नंबर रहेगा। जैसा भी नंबर है वो जो भी है वो क्या है हमारा फेस वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा बेटा, फेस वैल्यू। एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहाँ पर 8 4 3 7। अब यहाँ पर मैं फेस वैल्यू निकालूं, अगर मान के चलो 7 की फेस वैल्यू निकालूंगा तो 7 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी। यहाँ पर 3 की फेस वैल्यू निकालूंगा तो 3 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी। और 4 का फेस वैल्यू निकालूंगा, 4 की फेस वैल्यू निकालूंगा तो 4 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी 4 रहेगी। 8 की फेस वैल्यू निकालूंगा तो 8 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी 8 रहेगी। चाहे हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये कौन सी प्लेस पर है, यहाँ पर तो हमको ओनली क्या करना है, ये 1 10 100 1000, ये नहीं देखना कि ये 1000 पर है तो जैसा है यानी कि 1000 इसके पीछे 0 लगाऊंगा या फिर वो इसके पीछे, और ये नहीं देखना है। ओनली क्या है, ये 7 है तो आंसर कितना हो गया इसका 7 हो गया। अगर ये 3 है तो आंसर कितना हो गया इसका 3 हो गया। अगर 4 है तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। अगर ये 8 है तो इसका आंसर कितना हो गया 8 हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी फेस बोल, ये क्या हो गई बेटा इसकी फेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई फेस वैल्यू हो गई। आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होगा हमारा, क्वेश्चन देखेंगे पहले। ये समझ में आया होगा यहाँ तक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बाद देखो जैसे क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हमारा फाइंड द फेस वैल्यू, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 8 4 3 2 8 4 3 7 2 ये है। तो इसमें फेस वैल्यू क्या रहेगी हमारी, देखो फेस वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जो फेस वैल्यू है वो सेम एज नंबर होता है। तो यहाँ पर कितना बेटा हमारा 7 है, कितना है 7 है। तो फेस वैल्यू क्या रहेगी हमारी 7 रहेगी। कितनी रहेगी बेटा 7 रहेगी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। आगे देखेंगे, ये इतना हुआ। इसके बाद करेंगे जैसे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मान के चलो ये आ गया हमारा, ये तो यहाँ से सिंपल था हमारा। आगे थोड़ा सा टफ देगा तो वो किस तरह से पूछेगा, ये पूछेगा कि फाइंड दी
सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ, find the sum of place value and face value of 8 in 732,812। ये है, ये वाला नंबर है हमारा, देखो 732,821 ये नंबर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ, क्या, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन, किसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का सम पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमारा 8 का, किसका पूछा गया है बेटा, 8 का पूछा गया है। तो 8 का जो, देखो मैं पहले तो क्या निकालूंगा, यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा। 8 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी बेटा वो कितना रहेगा, 800 रहेगा, कितना रहेगा बेटा, 800 रहेगा। ये क्या हो गई हमारी प्लेस वैल्यू, क्या हो गई है, प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसी तरह मैं फेस वैल्यू निकालूंगा बेटा इसकी, तो फेस वैल्यू कितना रहेगा, यानी कि 7 रहेगा, कितना रहेगा 7। अब क्या करना है मेरे को, सम करना है, क्या करना है, सम करना है, इनको सम करना है, सम पूछा गया है तो मैं सम करूंगा इनको। तो 800 प्लस 7 कितना हो गया, 800 प्लस, सॉरी फेस वैल्यू 8 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी, क्या रहेगी, 8 रहेगी। अब इन दोनों का सम निकालो तो कितना हो गया हमारा 808, आंसर कितना आया 808। ये हो गई हमारी, यानी क्या हो गई, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का सम हुआ। आगे इसी तरह की मान के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो डिफरेंस पूछ सकता है, क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा। तो डिफरेंस किस तरह से, जैसे कि ये देखो डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, find the difference between place value and face value of 7 in 34782, ये है। अब ये नंबर है हमारा, तो यहां से क्या बोला गया बेटा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 34782, यानी 34,782, क्या है 34,702। यहां से क्या पूछा गया बेटा, डिफरेंस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले मैं प्लेस वैल्यू निकालता हूं यहां से 7 की, किसकी बेटा, 7 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगा 34,782। इसका देखो प्लेस वैल्यू निकालूंगा मैं, कितना आएगा 700, कितना आया बेटा 700 आया, कितना आया 700 आया। और ये इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो फेस वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 7, क्या रहेगी 7 रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, डिफरेंस निकालना है। तो 700 माइनस क्या करूंगा मैं, 7 करूंगा, 700 में कितना माइनस किया जाएगा, 7 माइनस किया जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ से देखो ये 7, ये कितने हो गए यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने रह गए 9, और ये कितना आया 6, तो कितना आंसर हो गया हमारा 693, कितना आ गया आंसर 693। इस तरह से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, यानी फेस वैल्यू भी हुआ और उसका डिफरेंस यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस भी हुआ। आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा, ये हमारा कौन सा था, इंडियन नंबर सिस्टम था, क्या था, इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसके बाद इंटरनेशनल पर चलते हैं हम। इंटरनेशनल क्या होगा, देखो यहां तक आ गया होगा। ये आज मैं हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करें, कमेंट करें, और जहां भी हमारी, और शेयर भी करें साथ में, और हमारे YouTube चैनल को यानी सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करते रहें। अपने अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी शेयर करें, कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ फायदा ही होगा सभी के लिए। तो यहाँ से देखेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या रहेगा बेटा, देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट रहेगा, यानी कि जो चार्ट रहता है वो क्या होता है हमारा, यहाँ से देखो जैसे कि वंस, कितना बेटा वंस आता है, फिर क्या आता है टेंस आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 100 आता है, 100 के बाद क्या आता है बेटा
1000 आता है, क्या आता है 1000 आता है। 1000 के बाद क्या आएगा हमारा 10,000 आएगा, क्या आएगा 10,000 आएगा। 10,000 के बाद क्या आएगा हमारा, यानी कि 100,000 आएगा, क्या आएगा भाई 100,000 आएगा। 100,000 कितना 100,000। अब 100,000 हो गया। 100,000 के बाद क्या आता है हमारा मिलियन स्टार्ट होता है, क्या आता है इसमें मिलियन, क्या आएगा भाई मिलियन आएगा। मिलियन के बाद आएगा हमारा 10 मिलियन, क्या आएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आएगा हमारा 10 मिलियन हुआ। 10 मिलियन के बाद आएगा हमारा 100 मिलियन, क्या 100 मिलियन। 100 मिलियन 100 मिलियन के बाद आता है हमारा बिलियन। इसी तरह आगे भी बिलियन आएगा, बिलियन के बाद 10 बिलियन, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा आगे। जैसे कि ये मैंने क्या है वंस टेंस 100, ये वंस यानी कि ये कौन सा पीरियड होगा इसका वंस पीरियड। कौन सा पीरियड होगा वंस पीरियड। 1000 10,000 100,000 ये कौन सा पीरियड हो गया हमारा 1000 पीरियड। कौन सा हो गया 1000 पीरियड। अब फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ये कौन सा पीरियड हो गया मिलियन पीरियड। फिर उसके बाद बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, तो वो कौन से उसमें पीरियड में पहुंच जाएगा बिलियन पीरियड में। तो जैसे वंस टेंस 100, यहां पर जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने यहां पर लिखा ये नंबर 2 5 6 7 8 9 3 2, ये एक नंबर लिखा मैंने, कितना लिखा है 2 3 2 3 9 8 7 6 2 5 और 2, ये वाला नंबर लिखा है। तो यहां से मैं इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा कॉमा लगाऊंगा। तो कॉमा जो लगेंगे हमारे वंस टेंस 100 कितने के बाद है 3 के बाद, वंस टेंस 100 यहाँ पर कॉमा आया। फिर उसके बाद 1000 10,000 100,000 1000 10,000 और 100,000 फिर यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन मिलियन 10 मिलियन, तो ये मिलियन एंड यहाँ पर कितना हो गया 25। अब इसका नंबर्स नेम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई नंबर्स नेम। तो नंबर्स नेम देखेंगे, यानी कि नंबर्स नेम देखो, नंबर्स नेम में क्या है ये हमारा वंस टेंस 100 1000 10,000, फिर है हमारा 100,000, फिर क्या है हमारा मिलियन, फिर क्या है 10 मिलियन। तो ये कितना है हमारा 25 मिलियन। कितना लिखा जाएगा यहाँ पर 25 मिलियन 25 मिलियन। अब ये एक साथ लेना है मेरे को 678, कितना है ये 678। तो यहां पर लिखा जाएगा 678 कौन सा पीरियड है ये 1000, तो 678,000 क्या आएगा इसमें 78,000। फिर उसके बाद क्या है एंड, अब एंड लास्ट में क्या है मेरा 932, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा 932, कितना आएगा 932। तो ये क्या हो गया हमारा यानी कि नंबर्स नेम हो गया। कौन से नंबर्स नेम में, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो गया 25 मिलियन। कितना हुआ बेटा 25 मिलियन। फिर उसके बाद 678,000 क्या है बेटा ये 1000 है एंड 932 यहां तक आया। ये आएगा हमारा क्या हो गया नंबर्स नेम, क्या हो गया बेटा नंबर्स नेम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, देखो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। ये है हमारा मान के चलो मैंने लिखा है यहां पर 784325012 ये है। तो मैं सबसे पहले ये नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें मैं सबसे पहले क्या यानी कि इसमें कॉमा लगाऊंगा। तो देखो वंस टेंस 100 यहां पर आएगा, फिर उसके बाद 1000 100 के बाद 1000 10,000 और 100,000 फिर यहां पर कॉमा आएगा। फिर क्या है हमारा यानी कि मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो ये कितना हो गया अब हमारा 847 मिलियन। तो कितना लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा 847 मिलियन 847 मिलियन
ये मिलियन प्लेस पर है तो मिलियन आया। फिर उसके बाद 847 मिलियन, फिर क्या आएगा 325,000, 325,000 एंड अब क्या बचा हमारे पास 21 एंड 21 इतना आया। अब ये क्या हुआ, कौन सा हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आगे यहाँ तक जो कि हमने प्लेस वैल्यू देखा, प्लेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू इंडियन यहाँ पर देखा था हमने, इंडियन नंबर सिस्टम क्या देखा था, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा, फेस वैल्यू निकालना सीखा, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि उस पर अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन आए थे वो भी हमने देखा। और फिर उसके बाद क्या है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आया। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हमने चार्ट बनाया, फिर उस चार्ट बनाने के बाद हमने उसका नंबर नेम सीखा। ये इतना पूछा जाएगा इसमें। अब ये जो वीडियो है हमारी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, नेक्स्ट जो यानी कि जो टाइप है वो अगले पार्ट में हम बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें जो भी कमी है, और शेयर भी करें, साथ में क्या करें, शेयर भी करें। थैंक यू।